नमस्कार दोस्तों, स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख आज की 1 अप्रैल 2021। शुरू करेंगे आज की करंट अफेयर। तो फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विज्ञान प्रकाश को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको हर लेक्चर की PDF और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस शेयर की जाती हैं। और शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह रिवीजन से। तो आइए देखते हैं 31 मार्च के प्रश्न। हाल ही में कौन सी कार कंपनी ने 6 महीने का पैटर्निटी लीव देने की घोषणा की है? तो ये कंपनी है कौन सी? वॉल्वो। हाल ही में किसने बहरीन ग्रां प्री फार्मूला 1 रेस जीत लिया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका सही जवाब है लुइस हैमिल्टन। हाल ही में कौन स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, जिसको आप स्कोप कहते हैं, तो स्कोप की नई अध्यक्ष चुनी गई हैं सेल की चेयरपर्सन सोमा मंडल। जरूर याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और 66वें फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में करते हैं चर्चा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेस्ट फिल्म चुनी गई है थप्पड़, याद रखिएगा। बेस्ट एक्टर इरफान खान इंग्लिश मीडियम मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई हैं तापसी पन्नू, फिल्म है थप्पड़। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला क्रिटिक्स के लिए अमिताभ बच्चन को। बेस्ट डायरेक्टर चुने गए ओम रावत तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए। तो ये सभी जो पॉइंट्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि आप ये याद रखना कि 66वें फिल्म फेयर अवार्ड के अंतर्गत बेस्ट फिल्म है थप्पड़ और बेस्ट डायरेक्टर हैं ओम रावत। ठीक है। हाल ही में कौन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 से नवाजा गया है? तो इनका नाम है हर्ष मारीवाला। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्फोसिस की नई स्वतंत्र डायरेक्टर चुनी गई हैं चित्रा नाइक। तो चित्रा नाइक के बारे में याद रखना। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो जारी होती है रिपोर्ट, तो इस रिपोर्ट को IMF दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जारी किया जाता है। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र शांत सैनिकों के लिए कोविड-19 टीकों की लगभग 2 लाख खुराक बिल्कुल मुफ्त देगा? तो ये है अपना प्यारा भारत। और DD फ्री डिश के बारे में आप लोग जानते होंगे। DD फ्री डिश के कितने ग्राहक हो गए हैं? अबाउट 40 मिलियन। और बहुत जल्द ही उत्तर प्रदेश अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य बनने जा रहा है। तो एक नया रिकॉर्ड बनेगा, इसको भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। और सबसे पहले बात करेंगे 1 अप्रैल के बारे में। हालांकि 1 अप्रैल को पूरी दुनिया में मूर्ख दिवस के रूप में, फूल डे के रूप में मनाया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत कब से हुई, इसका क्या कारण है, इसके बारे में अलग अलग कहानियाँ हैं। फिलहाल आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि ईरानी फारसी नववर्ष जब शुरू होता है तो उसके 13वें दिन, जो कि पड़ता है 1 या 2 अप्रैल को, तो इस दिन लोग एक दूसरे पर तंज कसते हैं। तो ये लगभग मूर्ख दिवस के समान ही मनाया जाता है। और डेनमार्क में 1 मई को फूल डे के रूप में मनाया जाता है और इसे कहते हैं मजकट। वहीं स्पेनिश बोलने वाले देशों में 28 दिसंबर को अप्रैल फूल मनाया जाता है, जिसे डे ऑफ होली इनोसेंट्स कहा जाता है। तो ये कुछ फैक्ट है 1 अप्रैल के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आज के MCQs होंगे। हाल ही में 2 दिन का भारत अमेरिका का नौसैनिक अभ्यास, जिसको पासिक्स कहा जाएगा, ये कहाँ पर संपन्न हुआ है? और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका सही जवाब ऑप्शन बी है, दैट इज बंगाल की खाड़ी में अभी हाल ही में भारत और अमेरिका का नौसैनिक अभ्यास संपन्न हुआ है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना। आपको बता दें कि ये अभ्यास जो था ये 2 दिन में पूरा हुआ। भारतीय नौसेना में युद्धपोत, शिवालिक और लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान P-8I को पासिक्स अभ्यास में तैनात किया गया है, जबकि अमेरिकी नौसेना की ओर से USS थियोडोर रूजवेल्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी के बारे में। तो मैप का अध्ययन आप लोग करते रहिए। मैप बहुत ही जरूरी है, इससे आपको घटनाएं लंबे समय तक याद रहती हैं, साथ ही साथ आपको जो है हर घटना को ठीक से समझने में मदद भी मिलती है। तो मैप देख लेते हैं भैया, बंगाल कहाँ पर है? तो ये है हमारा प्यारा भारत, आप देख रहे हैं, ये बाउंड्रीज है। और ये है श्रीलंका, यहाँ पर नीचे आएंगे आप इंडोनेशिया, और ये जो एरिया आप देख रहे हैं इंडियन ओशियन का, इसे कहा जाता है बे ऑफ बंगाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न होगा, हाल ही में एग्जाम वॉरियर्स का नया संस्करण प्रकाशित हुआ है, इसके लेखक कौन है? तो जैसा कि आप तस्वीर देख रहे हैं, ये कवर पेज हैं और ये हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो सही जवाब ऑप्शन बी है, नरेंद्र मोदी। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये जो किताब है इसको आप नमो ऐप पर पढ़ सकते हैं। और नए संस्करण में जो शिक्षक हैं, अभिभावक हैं, छात्र हैं, उनके इनपुट भी शामिल किए गए हैं। बेसिकली इसमें जो आपको तनाव होता है परीक्षा के दौरान, उसको मैनेज करने के बारे में इसमें बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 5 से 7 अप्रैल 2021 तक
किस देश के नेतृत्व में बंगाल की खाड़ी में नौसेना अभ्यास ला पेरिस संपन्न होगा? ला पेरिस। तो फ्रेंड्स ये जो अभ्यास होगा ला पेरिस, ये फ्रांस की अगुवाई में संपन्न होगा और इसमें फ्रांस के साथ साथ जो क्वाड कंट्रीज हैं जिसमें भारत शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, अमेरिका शामिल है और एक देश है, कौन सा? जापान। तो ये 4 देश और फ्रांस, ये 5 देश मिलकर इस अभ्यास को पूरा करेंगे। तो यह अभ्यास क्वाड सदस्य देश यानी कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ किया जाएगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड देशों के बीच गहरे होते संबंधों के साथ ही भारत इस समूह के 3 अन्य देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ अंतरिक्ष संबंधों को भी मजबूत कर रहा है। क्वाड देशों के नेताओं के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ हिस्सा लिया था। क्वाड नेताओं ने खुले, मुक्त, समावेशी, स्वस्थ, लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़े हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति संकल्प व्यक्त किया था और उसके बाद ये एक्सरसाइज की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रहा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये 2013 में बनना शुरू हो गया था और ये मिलेगा आपको कहाँ पर? 4 विकल्प यहाँ पर हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी, दैट इज बांग्लादेश। और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में भारत ने बांग्लादेश के साथ एक समझौता किया है जहां भारतीय कंपनियां बांग्लादेश रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की ट्रांसमिशन लाइनों का विकास करेंगी। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बांग्लादेश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा। तब आप समझ रहे हैं कि जब कोई चीज़ पहली बार होती है तो कितनी एक्साइटमेंट वाली होती है। इसका निर्माण पद्मा नदी के किनारे पर किया जा रहा है। निर्माण रूसी कंपनी रोसटम स्टेट एटॉमिक एनर्जी कॉरपोरेशन के द्वारा किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न ये बनेगा कि किस संगठन ने दक्षिण पूर्व एशिया को उत्तरी अमेरिका से जोड़ने के लिए 2 अंडर सी इंटरनेट केबल लगाने की योजना बनाई है? बहुत अच्छा प्रश्न को ध्यान से समझिए। दक्षिण पूर्व एशिया को उत्तरी अमेरिका से जोड़ने के लिए 2 अंडर सी इंटरनेट केबल यानी कि समुद्र के नीचे से 2 इंटरनेट की केबल जाएंगी। तो ये काम करेगा फेसबुक। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आपको बता दें कि परियोजना जो है ये पूरी करेगा फेसबुक और इसका उद्देश्य है इंटरनेट डेटा की स्पीड बढ़ाना और उसकी जो प्रामाणिकता होती है उसको बढ़ाना। दोनों केबल्स को नाम भी दिया गया है, एक का नाम है इको, दूसरे का नाम है बाईफ्रॉस्ट और यह केबल सिंगापुर, इंडोनेशिया और उत्तरी अमेरिका को जोड़ते हुए आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न होगा कि हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल का महासचिव यानी कि सेक्रेटरी जनरल किसे बनाया गया है? और ये हैं ऑप्शन ए इग्नेस कैलामार्ड। इग्नेस कैलामार्ड। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की अधिकार अन्वेषक यानी कि राइट्स इन्वेस्टिगेटर इग्नेस कैलामार्ड को एमनेस्टी इंटरनेशनल के सेक्रेटरी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। वो एक फ्रांसीसी मानवाधिकार विशेषज्ञ भी हैं। कार्यकाल उनका 29 मार्च से शुरू हो गया है, अगले 4 साल तक रहेगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है जो अपना उद्देश्य मानवीय मूल्यों और मानवीय स्वतंत्रता को बचाने और भेदभाव मिटाने के लिए शोध एवं प्रतिरोध करने और हर तरह के मानवाधिकारों के लिए लड़ना बताती है। संस्थान की स्थापना ब्रिटेन में 1961 में की गई थी। संस्थापक थे पीटर बेनेंसन। क्या नाम था? पीटर बेनेंसन। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ऑलपिन नामक सेवा शुरू की है जिसके अंतर्गत कितने अंक का एक पहचान संख्या जो कि भूमिखंड के अंतर्गत दिया जाएगा, यानी कि जितने भी भूमिखंड होंगे उनको अब एक आलपिन नंबर दिया जाएगा। तो ये कितने डिजिट का होगा आलपिन नंबर? तो फ्रेंड्स जो आलपिन नंबर होगा ये 14 डिजिट का होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आधार में कुल 12 डिजिट होते हैं, तो आपको बता दें कि आलपिन में कुल 14 डिजिट रहेंगे। तो आलपिन मीन्स यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर और ये भारत के 10 राज्यों में 2021 में स्टार्ट हो गया है। 2022 मार्च तक ये पूरे भारत के सभी राज्यों में स्टार्ट कर दिया जाएगा। और एक बात और भी कि आलपिन जो ULPIN है इसके साथ अगर कोई चाहता है तो वो आधार को लिंक भी कर सकता है, लेकिन यह स्वैच्छिक होगा। अभी हाल ही में बनाना फेस्टिवल यानी कि केला महोत्सव का आयोजन किया गया। आपको बताना है कि ये केला महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया था। सही जवाब इसका होगा कुशीनगर, जो कि आता है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है कुशीनगर जहाँ पर 22 से लेकर 25 मार्च तक
केला महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका आयोजन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसको ODOP कहते हैं, इसको बढ़ावा देने के लिए किया गया है। कुशीनगर में केले की खेती से लगभग 4000 किसान जुड़े हुए हैं। कुशीनगर में 3 केला फाइबर प्रोसेसिंग यूनिट और एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर यानी कि CFC भी स्थापित किया जाएगा। और फ्रेंड्स, कुछ और भी महोत्सव हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, तो याद रखिएगा कि स्ट्रॉबेरी महोत्सव अभी हाल ही में झांसी में संपन्न हुआ है। गुड़ महोत्सव अभी हाल ही में लखनऊ में मनाया गया। काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन सिद्धार्थनगर में किया गया था और केला महोत्सव कुशीनगर में इसका आयोजन किया गया। आगे बढ़ते हैं। और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, जिसको आप कहते हैं GEWC, तो GEWC ने हाल ही में ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 जारी किया है। इसमें वैश्विक पवन उद्योग के लिए सर्वोत्तम वर्ष घोषित किया गया। तो वैश्विक पवन उद्योग के बारे में आप समझ रहे होंगे कि पूरी दुनिया में जितने भी पवन ऊर्जा के लिए जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं, उसमें सर्वोत्तम वर्ष घोषित किया गया है 2020 को। अगर जो पिछले वर्ष हैं उसकी तुलना में देखें तो 2020 में ये जो उद्योग रहा वो 53% तक ग्रोथ किया। तो बहुत बढ़िया जो है ग्रोथ रेट देखने को मिली है वैश्विक पवन उद्योग के लिए। तो बात करते हैं GWEC के बारे में, जिसको वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद कहते हैं। मुख्यालय है इसका ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखना, क्योंकि इस समय जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके अंतर्गत ये वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको जरूर याद रखना। CEO हैं बेन मैकवेल और स्थापित हुआ था ये 2005 में। वैश्विक पवन ऊर्जा उद्योग के लिए 2020 सर्वोत्तम वर्ष रहा। 2020 में कुल 93 गीगावाट पवन ऊर्जा का उत्पादन हुआ पूरी दुनिया में, और यह साल दर साल लगभग 53% ग्रोथ रेट को दर्शा रहा है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आप ये भी जान लीजिएगा कि अगर हम एशिया प्रशांत क्षेत्र के बारे में बात करें तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में 2020 में सबसे अधिक पवन ऊर्जा उत्पादन किया है चीन ने 52,000 मेगावाट। दूसरे स्थान पर रहा है अपना प्यारा भारत, कुल मिला के 1119 मेगावाट। ठीक है, अंतर आप खुद ही देखिए कि पहले स्थान और दूसरे स्थान में कितना अंतर है। तीसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया 1097 मेगावाट। चौथे स्थान पर है जापान 449 मेगावाट। इसके बाद क्रमशः कुल मिला के 11 देश हैं जिसको आप देख सकते हैं, और सबसे अधिक इसमें पवन ऊर्जा में संपन्न जो देश है वो बन गया है चीन। दूसरे स्थान पर बन गया है भारत। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन होगा कि टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि डॉक्टर हर्षवर्धन। तो भारत ने 2025 तक टीबी मुक्त भारत और 2030 तक मलेरिया मुक्त भारत का लक्ष्य रखा है। जरूर याद रखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में विश्व टीबी दिवस मनाया गया था, कब? 24 मार्च को, जिसकी थीम रखी गई द क्लॉक इज टिकिंग। और 24 मार्च को ही 2 बड़ी घोषणाएं की गई भारत में। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को और जम्मू कश्मीर का जो बड़गाम जिला है इसको टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो सभी पॉइंट्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा सभी पर। और अब बारी है आज के क्विज की। तो फ्रेंड्स, एक खबर आपको अभी हाल ही में आपने सुनी होगी कि हाल ही में 17वीं लोकसभा का 5वां सत्र राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्थगित कर दिया है। प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से राष्ट्रपति द्वारा किसी सत्र को स्थगित करने की शक्ति प्राप्त होती है? 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, इसका जवाब आपको लिखना है बिल्कुल डिटेल में। और इसका सही उत्तर अगर आप जानना चाहते हैं मेरी ओर से तो आपको आना होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आप सर्च करिए टेलीग्राम में स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, जो चैनल आपको दिखेगा उससे आपको कनेक्ट हो जाना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, शीघ्र मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। और देखिए, जो पिछला एक वीडियो छूट गया है उसको भी कवर करेंगे आज और कल में ही। साथ साथ जो सेशन है वो लगातार आपको मिलता रहेगा, तो जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ और लगातार पढ़ते रहिए। इस साल फतह हासिल करके रहना है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।